मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब लोग 1008 आदिनाथ भगवान की, 1008 अनंतनाथ भगवान की, 1008 अरनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। या संस्तुतो या प्रणुत सभायां या सेवितोऽन्तर्गणपूर्णाय पदच्युतै केवलभिजिनस्य देवादिदेवं प्रणमाम्यरं तं देवादिदेवं प्रणमाम्यरं तं। आज के दिन अनंतनाथ भगवान और अरनाथ भगवान मोक्ष गए। यह मोक्ष कल्याणक सभी मंदिरों में लोग लड्डू चढ़ाकर उस कल्याणक विधि को संपन्न करते हैं, पूजा विधि संपन्न करते हैं। अभिषेक पूजन के द्वारा जिन भक्ति करके साथ से पुण्यार्जन करते हैं। पर मैं एक बात यही बताना चाहूँगी कि मोक्ष कल्याणक के दिन लड्डू क्यों चढ़ता है। इसमें एक आध्यात्मिक रहस्य गर्भित है। ढाई दीप के अंदर से ही तीर्थंकर हो या सामान्य केवली सभी मोक्ष जाते हैं। और ढाई दीप गोलाकार है। गोलाकार के मध्य ही सिद्धशिला है। ढाई दीप के ठीक ऊपर 45 लाख योजन की सिद्धशिला है और ढाई दीप भी 45 लाख योजन का है। तो इसीलिए लड्डू मतलब वो गोलाकार ढाई दीप का प्रतीक है। सिद्धशिला 45 लाख योजन का, वो भी ये बताता है कि देखो इस गोलाकार के अंदर ही रहते हुए जितने अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, यह ढाई दीप में हमारा जो जन्म हुआ है यह अति महत्वपूर्ण है। यहाँ रहकर हमें अपनी साधना को बढ़ाना है। और जिस प्रकार अनंतनाथ भगवान और अरनाथ भगवान ने केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करते हुए सिद्ध अवस्था प्राप्त करी, उस लक्ष्य को लेकर हमें भी उस पावन पथ को अपने जीवन में स्वीकार करना है। रत्नत्रय की भूमिका हमारे जीवन में भी प्रकट हो, इस भावना को लेकर हम सब मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। और लड्डू के अंदर वैसे तो बूंदी का ही लड्डू चढ़ाना चाहिए और यह ही आध्यात्मिक संदेश देता है। बेसन, घी और शक्कर, तीन को मिलाकर फिर बूंदी बनती है, तीनों से के योग से। और फिर उन सबको मिलाकर गूंथते हैं, गोलाकार उसको प्रदान करते हैं। मोक्ष मार्ग भी कैसा है? तीन का समन्वय, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वह लड्डू हम ये भी बता रहा है कि देखिए बूंदी के अनेक दाने मिलकर लड्डू बनते हैं और जीव द्रव्य के अंदर भी अनेक गुण हैं। अनंत गुणों का पुंज स्वरूप यह जीव द्रव्य है और अनंत गुणों का प्रतीक ही वो बूंदी के प्रत्येक दाने हैं, जिनका समन्वय एक लड्डू कहलाता है। समझ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता मोक्ष मार्ग है। और इधर बेसन, घी और शक्कर मिल करके वो बूंदी बना और फिर हम मिले, उन सबकी एकता हुई, मिल करके एक गोलाकार आकृति बनी और उसे हम निर्वाण लड्डू के रूप में मोक्ष कल्याण के दिन चढ़ाया करते हैं। अरनाथ भगवान, अर शब्द का अर्थ होता है धर्म चक्र, चक्र।
चक्का के बीच में धुरी होती है ना, चक्के के बीच में धुरी होती है, उस धुरी का सहारा लेकर के ही चक्र चलता है। तो धर्म ही वो धुरी है जिसको आधार लेकर के हम अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में अग्रसर करते हैं। हमारे आचार्य ये बताते हैं कि धर्म पुरुषार्थ के बिना अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होती। पुरुषार्थ 4 हैं, गति भी 4 है, और अरहंत के गुण भी अनंत चतुष्टय 4 हैं। अब तत्व ज्ञान हमें वो जागृत करना है जिससे कि इन चारों गतियों के चक्कर से छूट करके हम अनंत चतुष्टय को किस प्रकार अपने जीवन में प्रकट करें। यदि गहराई से विचार करें तो ये संसार एक रंगमंच के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। रंगमंच पर 2 पात्र होते हैं, एक खलनायक के रूप में उपस्थित होता है, एक सुनायक। यहाँ भी पुण्य और पाप ये 2 तत्व हैं जो इस रंगमंच पर अपना दृश्य दिखाते रहते हैं। पुण्य से जीवन समीचीन और पवित्र बनता है। ये 2 पात्र अपना अभिनय, अपना कौशल दिखाया करते हैं। सुख दुख हर्ष विषाद के झूले में झूलते हुए हम कभी अशुभ कर्म का उदय आता है तो दुख का अनुभव होता, पाप कर्म के उदय से राजा भी रंक बन जाता है, और जब पुण्य का उदय आता है तो रंक भी राजा बन जाता है। शुभाशुभ कर्मों की आंधी में यह मिथ्या दृष्टि जीव तो व्यथित होता है, पर सम्यक दृष्टि नहीं, वह तत्व ज्ञानी होता है। तत्व ज्ञान में वो शक्ति होती है जो विपत्तियों में भी वो दुखी नहीं होता। तत्व ज्ञान विपत्तियों में भी तत्व ज्ञान के बल से जीव विपत्तियों में भी रोता नहीं, प्रसन्न रहता है। प्रतिकूल वातावरण में भी वो अशांत नहीं रहता, समता भाव को धारण करता है, कर्तव्यच्युत नहीं होता और पाप का क्षय करने का प्रयास करता है। धर्म ध्यान पूर्वक कर्मों की स्थिति का, पाप की जो स्थिति है वो खंडित होती है, उसकी अनुभाग शक्ति क्षीण होती है। तो बंधुओं, यही कला हमें सीखनी है। अनंत भगवान, अनंतनाथ भगवान और अरनाथ भगवान के द्वारा उनके जीवन परिचय से हमें वो कला सीखनी है, किस प्रकार उन्होंने घातिया कर्मों का नाश करके अपने जीवन में कैवल्य ज्योति को प्रकट किया और फिर 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है, उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है जिससे मोहनी कर्म का नाश किया जा सके। दर्शन मोहनी, जिसको मिथ्यात्व कहते हैं मुख्य रूप में, वह मिथ्यात्व ही जीव को भ्रमित करता है और मिथ्यात्व के कारण से सूझबूझ नष्ट हो जाती है। जैसे कि रेगिस्तान में जल का अभाव होने पर, इसको क्या कहेंगे, जहाँ बालू ही बालू है, जल रास्ता नज़र ही नहीं आता, उस भूमि पर दौड़ता हुआ हिरण, बहुत तेज से प्यास लगी है, अपनी प्यास को बुझाने के लिए जलाशय की खोज करता है। चमकते हुए बालू को समझता है कि यही जलाशय है, दौड़ता है, जल नहीं मिला, फिर आगे बढ़ता है, सोचता है कि ये जल ही है, चमकते हुए बालू को देखते करके, लेकिन जल मिलता नहीं। दौड़ते दौड़ते प्यास की वेदना से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, द्रव प्राण का उच्छेद हो जाता है। आप कहो कि हम तो ऐसे मूर्ख नहीं हैं, लेकिन जिनेंद्र देव हमारे गुरुदेव बताते हैं कि देखो, तुम भले ही विवेकी कह लो अपने को, लेकिन ये विषयानुराग
वही स्थिति पैदा कर रहा है। भोगों में सुख मानते हैं, कभी रसना इंद्रिय के लोलुपी होकर के उसमें फंस जाते हैं, कभी स्पर्शन इंद्रिय के लोलुपी होकर के उसमें इतने ज़्यादा उतर जाते हैं कि कुल की मर्यादा को भूल जाते हैं। ये पांचों इंद्रियां हमें भ्रमित कर रही हैं। स्थायी सुख शांति कहाँ है, उधर तो जाते नहीं और भ्रमित होते हुए भोगों की ओर दौड़ते हैं। वो जो सुखाभास है यथार्थ सुख है नहीं। अज्ञानी को धर्म कार्य करते हुए भी विषय भोग याद आते हैं। मंदिर में बैठा हुआ भी मन उधर ही दौड़ता है, पर जो ज्ञानी है वो घर में रहते हुए भी, राजमहल में रहते हुए भी आत्मानंद लेता है, आत्मानुभूति में रम जाता है। क्या अरनाथ भगवान चक्रवर्ती नहीं थे क्या? कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर तीनों पद से अलंकृत थे, लेकिन राजभवन में बैठे हुए राज संचालन करते हुए भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं भूलते थे। वहाँ रहते हुए भी उनकी दृष्टि अपने आत्मिक गुणों पर बनी रहती थी। भोगों में भोगते हुए भी उनसे विरक्त रहते थे। जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है लेकिन कीचड़ से पृथक रहता है, उसका स्पर्श नहीं करता। कीचड़ के बिना कमल की उत्पत्ति नहीं होती, पर कीचड़ कीचड़ है, कीचड़ कमल नहीं, कमल कमल है, कीचड़ नहीं। इसी भेद विज्ञान को ध्यान में रखते हुए अरनाथ भगवान का पावन जीवन व्यतीत हुआ। राज्य शासन काल में भी वो भोगों में कभी आसक्त नहीं हुए, तत्व ज्ञानी थे। उस तत्व ज्ञान के बल से उन्होंने अपने जीवन को भोगों से सदा अलग रखा, सम्यक दर्शन को निर्मल बनाए रखे। भरत चक्रवर्ती का भी इसी प्रकार उदाहरण आता है, उसे तो आप सब जानते ही हो। एक और उदाहरण मैं दूंगी। एक व्यक्ति परीक्षा करने के लिए 2 कुंड का निर्माण करता है। एक कुंड में उसने अच्छा सुगंधित पदार्थों से मिश्रित दूध भर दिया और एक दूसरा कुंड तैयार किया कूप, उसमें छाछ भर दी। छाछ मतलब दही बिलोया हुआ छाछ भर दिया। छाछ में अच्छा नमक मिर्च सब कुछ डाल रखा था, स्वादिष्ट कर दिया था उसको। अब क्या हुआ, उसने अपने भवन में 2 व्यक्तियों को बुलाया। एक को भरपेट छाछ पिला दी और एक को केसर काजू अच्छे जिसमें ड्राई फ्रूट्स डले हुए थे, उसको ऐसा सुगंधित दूध पिलाया। दोनों ने, एक ने दूध का पान किया सुगंधित दूध का, एक ने सुगंधित छाछ का पान किया। अब क्या किया, छाछ वाले कूप में तो जिसने दूध का पान कर रखा था उसको प्रविष्ट करा दिया। उससे पूछा, भैया तुझे क्या कैसा आनंद आ रहा है, क्या अनुभव में आ रहा है? अरे छाछ के कुंड में यदि भी घुसा हुआ था, लेकिन कहता है नहीं, मुझे तो वो सुगंधित दूध ही उसी का आनंद आ रहा है। बड़ा स्वादिष्ट दूध था, केसर भी बहुत अच्छा डला था उसमें और काजू किशमिश सब डले हुए थे, बादाम डला हुआ था, वही तो मुझे याद आ रहा है, उसी का आनंद आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? अब जिसको दूध के कुंड में घुसाया था उस व्यक्ति ने तो छाछ पिया था। उसको पूछा, तुझे क्या अनुभव में आ रहा है? अरे छाछ बड़ा अच्छा था, न ज़्यादा खट्टा न ज़्यादा मीठा, बहुत अच्छा स्वादिष्ट था, नमक मिर्च सब उसमें व्यवस्थित था, मुझे तो छाछ का ही अनुभव आ रहा है। देखिए क्या है, छाछ के कुंड वाला व्यक्ति दूध का आनंद ले रहा है और दूध के कुंड में घुसा व्यक्ति छाछ का आनंद ले रहा है। क्यों? मन जिधर रमे
उधर ही जीव को की बुद्धि काम, उसका ज्ञानोपयोग उधर ही काम करता है, उसी का स्वाद लेता है। जंगल में बैठा हुआ भी व्यक्ति किसका, जंगल में बैठा हुआ तो सुनसान शून्यागार मुझतावास, कुछ नहीं है, वन प्रांत है, और नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए बैठा था। लेकिन गुरु आज्ञा थी इसलिए जाप कर रहा है। मन तो रम रहा है कि मुझे प्यास लग रही है, जल पीना है, मुझे भूख लग रही है, घर पहुंचना है, आज तो कचौड़ी बनी थी वो खाना है। मन कचौड़ी खाने में बार बार उधर ही दौड़ लगा रहा है, हाथ में माला है, नमोकार मंत्र बोल रहा है, लेकिन आनंद नमोकार का नहीं, कचौड़ी याद आ रही है, सरस भोजन खीर याद आ रही है। देखिए इस दृष्टांत के द्वारा बताया क्या है गुरुदेव ने, मन को विषयों में रमाओ मत, भोजन करो पर सरस भोजन होते हुए भी आनंद तो तत्व ज्ञान का लो, मन उसमें मत रमाओ। और जंगल में बैठे हुए भी यदि तुम शरीर से वहाँ उपस्थित हो पर मन से पत्नी की याद आ रही है, राज रानी राजा है, भोगों की, अरे राज्य में इतना सुंदर वातावरण, ऐसी सुंदर व्यवस्था, यहाँ तो कंटकीला वन है, गर्मी भी है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। वो तो बैठा तो जंगल में है, लेकिन स्मृति राजभवन की आ रही है, चिंतन वहाँ जा रहा है। गुरुदेव कहते हैं रत्नत्रय की साधना के लिए मनोबल की आवश्यकता है, मनोगुप्ति की आवश्यकता है। हमारा मन सम्यक दृष्टि जो जीव है वह विषयों का आनंद नहीं लेता। अरनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियों, 6 खंड का आधिपत्य, पर मन उधर नहीं रमता था, मात्र कर्तव्य का पालन करते थे, प्रजा के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य करते थे, पर कभी भी उसमें उन्होंने आनंद का अनुभव नहीं लिया। वो आनंदित तो तब होते थे जब सामायिक करते, ध्यान करते, अपने आत्म गुणों में का चिंतन मथन, उसी में डुबकी लगाना, उस आनंद से वो अपने चित्त को उसमें रमाते थे, उसका आनंद लेते थे। देखिए आपने कभी कभी कोई नृत्य कला देखी होगी जरूर। 7 घड़े को सिर पर रखकर एक नर्तकी नृत्य कर रही थी और घुमरी ले रही है, ठुमकी ले रही है, इधर उधर दौड़ भी रही है, लेकिन सिर का बैलेंस बनाए रखती है, एक भी घड़ा नीचे नहीं गिरता, बैलेंस बनाकर पैरों का संचालन कर रही है। यह नृत्य कला, यह भूमिका उस नर्तकी की हमें बता रही है, अरे इस रंग मंच पर नृत्य करो, पर अपने रत्नत्रय की भूमिका को मत भूलो, अपने कर्तव्य को मत भूलो। त्याग वैराग्य की भूमिका को साधना है, उसको साधते हुए इस रंग मंच पर हमें उपस्थित होना है। जब पुण्य का उदय आता है तब अहंकार और ममकार मत करना, और जब पाप का उदय हो तब आर्त रौद्र की भूमिका में मत पहुंच जाना। बैलेंस बनाए रखना, तत्व ज्ञान को जागृत रखना। ज्ञानी भोग भोगता हुआ भी धर्म पर दृष्टि रखता है और कर्तव्यशील बना रहता है। वह पाप का उदय आने पर दुखी नहीं होता। दुख का कारण
पर्याय बुद्धि है। पर्यार्थिक नय का प्रयोग करो। पर्यार्थिक नय के द्वारा भेद प्रभेद पूर्वक हम वस्तु का तत्व का परिचय लेते हैं। पर्यार्थिक नय में क्या बताता है वो? तत्वार्थ सूत्र याद करो। तत्वार्थ सूत्र, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। दुख आता है पाप के उदय से, पुण्य का उदय आया तो यह दुख विलीन हो जाता है। उत्पाद और व्यय, कभी नरक गति मिली, कभी तिर्यंच गति मिली, कभी देव गति, कभी मनुष्य गति। ये चारों गतियों में यह जीव इस रंगमंच पर घूमता है, लेकिन घूमते हुए भी कभी सम्यक दृष्टि जीव उस तत्व ज्ञान को नहीं खोता। सातवें नरक में नरक बैठा हुआ नारकी भी जो चतुर्थ गुण स्थान में पहुंच चुका है, वह अपने तत्व ज्ञान के द्वारा कितनी 41 प्रकृतियों के बंध को रोक कर रखता है। पहले गुण स्थान में बंद होने वाली 16 प्रकृतियाँ, दूसरे गुण स्थान में होने वाली 25 प्रकृतियाँ, इनका बंध सातवें नरक में भी उस सम्यक दृष्टि को नहीं होता। बंध विच्युति कर चुका है वह। घोर दुख है, वेदना है, पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा के बीच में रहते हुए भी उसका सम्यक दर्शन उसको संभालता है और वहाँ रहकर भी धर्म ध्यान बन रहा है। वह पश्चाताप की भूमिका में रहता है। भगवान बहुत पाप किए, अब मुझे इस पाप बुद्धि को हमेशा के लिए छोड़ना है। अब कभी वैसा पाप नहीं करूँगा जिससे नरक गति का बंध होता है, नरक आयु का बंध होता है, जिनवानी का स्मरण करता है, भेद विज्ञान को जागृत रखता है और साम्य भाव को बनाए रखता है। नरक की भूमि में भी साम्य भाव को बनाए रखता है। और हम आज सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में वो भेद विज्ञान जागृत नहीं हो पाता। विषय लंपटी होकर के जैनी भी अंडा खा रहे हैं, मांस सेवन कर रहे हैं, प्याज लहसुन खा रहे हैं, जमीकंद खा रहे हैं, अभक्ष भक्षण कर रहे हैं। क्या तुम भाव निक्षेप से जैनी कहलाने के अधिकारी हो क्या? नाम निक्षेप से कह लो अपने को जैनी, लेकिन जैनत्व की रक्षा यदि नहीं करी तो जैन कुल मिलने से आपको कोई लाभ नहीं है। दुख के क्षणों में भी हमें अपना धैर्य बनाए रखना है। तत्व ज्ञान के द्वारा उस भूमिका को जो पतन का कारण बन रही है उससे बचना है। दुखी होकर यदि हम आर्त ध्यान करते रहेंगे तो नवीन पाप कर्म का बंद होगा। चिंतन धारा को पॉजिटिव रखो। ऐसा प्रैक्टिकल शायद आप में भी कभी कभी आता ही होगा। जैसे मान लो घर में शादी हुआ है, कोई कार में आप संलग्न हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, कोई महिलाएं बना रही हैं, अचानक सब्जी कट करते समय चाकू से उंगली भी कट गई। उस समय उसको वेदना का अनुभव नहीं हो रहा, वो तो काम में लगी हुई है। अब दूसरे ने बता रही है तुम्हारी साड़ी पर रक्त, देखो रक्त कहाँ से आ रहा है। अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखती है और हाँ मेरी उंगली कट गई है। अब पीड़ा का अनुभव हो रहा है। पहले जब उंगली कटी तब पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि उपयोग में तो उपयोग दूसरी तरफ था। गजकुमार मुनि के सिर पर सिकड़ी जला दी गई, पर उनका उपयोग तो अंतर्मुख, वो तो ये चिंतन कर रहे हैं कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक ने शुद्ध सिद्धवत, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन हूँ। आत्मा अमूर्तिक है, अशरीरी है। फिर स्पर्शन इंद्रिय से अग्नि की उष्णता का अनुभव होता था, और आत्मा तो इंद्रिय रहित अतीन्द्रिय। इंद्रियां तो पौद्गलिक हैं, उनका उपयोग
तत्व चिंतन में है। उस तत्व चिंतन के कारण से जो वेदना अग्नि के कारण होनी चाहिए, उस वेदना ने उनको ग्रस्त नहीं किया और भेद विज्ञान के द्वारा कैवल्य ज्योति को प्रकट कर ली। हम उस उच्च कोटि तक, उस सीमा तक नहीं पहुंच सकते तो कम से कम इतनी भूमिका तो जीवन में बना ही लेनी चाहिए जिससे मिथ्यात्व का बंध न हो, अनंतानबंदी कषाय का बंध न हो। अपने संवेदन को तो हम सुरक्षित करें, इतना तो कर ही कर सकते हो। दुख का कारण यह मोह है, यह मोह बुद्धि है। मोह किसे कहते हैं? पर्याय बुद्धि। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, कर्मजन्य पर्यायों को स्वस्वरूप मान बैठना, तद्रूप अपने को मान लेना। सर्वथा मैं नारकी हूँ, सर्वथा मैं मनुष्य हूँ, सर्वथा मैं धनाढ्य हूँ, सर्वथा मैं दरिद्री हूँ। अरे ये तो कर्मजन्य है, पाप और पुण्य का खेल है। एक व्यक्ति राजा की पोशाक पहन करके राजा का अनुभव कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है स्टेज पर राजा का रिहर्सल दे रहा है, राजा है नहीं। हमें भी यही सोचना है कि पुण्य और पाप का रौल हमारे जीवन में यथा समय उपस्थित होता है। कभी दरिद्री का वेश धारण करके हम राजमंच पर आते हैं, कभी राजा का रूप धारण करके इस विश्व रूपी रंगमंच पर उपस्थित होते हैं, पर वास्तव में ये तात्कालिक वेश है, कर्मजन्य है। कुछ क्षणों का अपना रूप दे रहा है ये, पर मेरा स्वरूप तो वो होगा। कौन होगा? द्रव्यार्थिक नय के विषय को स्वीकार करो। द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिवर्तित नहीं होता। मैं जीव द्रव्य हूँ, पहले भी जीव था, अभी भी जीव द्रव्य हूँ, आगे भी जीव द्रव्य ही रहूँगा। उपयोगो जीव लक्षणों, रत्नात्रय आत्मा का स्वरूप है। उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म, ये हमारे त्रैकालिक रूपरेखा है हमारी। वस्तु स्वरूप का चिंतन और मंथन करो। जब ये तत्व ज्ञान हमारे अंतस्थल में प्रकट होता है, तब ये पर्याय बुद्धि छूट जाती है और सात से पुण्यार्जन करता हुआ वह व्यक्ति शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुंच जाता है और कैवल्य ज्योति को प्रकट कर देता है। अरनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के इस शुभ अवसर पर हमें यही चिंतन करना है, पर्यायों में नहीं उलझना है। अहंकार ममकार पर्याय बुद्धि से ही प्रकट होती है। हम भ्रमित भी पर्याय बुद्धि से होते हैं। पर्यायार्थिक नय तत्व ज्ञान को जागृत करेगा। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय, इन दोनों को अर्पिता नर्पित सिद्ध है। इस सूत्र की अपेक्षा जब पर्यायार्थिक नय को मुख्य बनाते हैं तो भेदपूर्वक तत्व ज्ञान जागृत होता है, और जब द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करते हैं तो अनेक गुणों का पुंज अभेद रूप निज आत्म तत्व नजर आता है। बंधुओं, जिनवाणी का श्रवण करो, न्याय ग्रंथों के द्वारा अपने वस्तु स्वरूप को, अपने आत्मिक गुणों को समझने का गहराई से प्रयास करो। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के द्वारा उस ज्ञान नेत्र, ज्ञान चक्षु के द्वारा निज आत्म तत्व को समझना है और आत्मिक गुणों को प्रकट करना है। अंधकार मोहांधकार को दूर करना है। दर्शन मोनी, चारित्र मोनी जो हमारे जीवन में विषैला हमारे जीवन को कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं, उनसे बचना है। तत्व ज्ञान की टॉर्च रोशनी के लेकर के अपने अंतः कक्ष में वो उजाला करो जिससे कि रत्नत्रय की ज्योति सदा सदा के लिए जागृत हो जाए और हम भी अनंतनाथ अरनाथ भगवान की तरह आठों कर्मों का उच्छेद करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें, स्थायी सुख शांति का साम्राज्य प्राप्त कर सकें। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। जय बोलो परम पूज्या प्रथम गणनीयारिका रत्न से 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।